हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना डीएसएसबी का 2018 वाला एग्ज़ाम देखते हैं, प्रीवियस ईयर का, और मेल वाला देखते हैं, फिर उसके बाद फीमेल देखते हैं और उसके बाद ऐसे करते जाएंगे। तो पहला हम देखते हैं मेल वाला कि मेल में क्या क्या आपके सामने आया हुआ था। हम इस वीडियो में अपना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, आने वाली वीडियो में फिर अपना हाई लेवल देखते चले जाएंगे और बहुत जल्दी इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आया हुआ, ध्यान से देखो, 3 एंड इट्स पावर 100। तो इन्होंने कहा यूनिट प्लेस बताओ, यूनिट प्लेस। तो मैंने ये क्वेश्चन अपने वीडियो में करवाया हुआ है। यूनिट प्लेस हम कैसे निकालते हैं, यूनिट प्लेस हो या टेंस प्लेस हो, हम कैसे उस चीज़ को निकालेंगे, हम बहुत आराम से जानते हैं। ध्यान से सुनो, जो भी पावर होती है उसको हम 100 से, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से। यदि वो कंप्लीट डिवाइड हो गई, अपना रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो 3 की पावर क्या लिखेंगे, 4। बस आगे कुछ नहीं लिखना। अपना क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया, 9 मल्टीप्लाई 9 81। मतलब यूनिट प्लेस क्या, 1। तो इसका आंसर आ गया अपना 1। यदि यहीं पे आपके सामने ये आ जाए 3 की पावर 101, तो इसमें क्या आएगा, देखो 101 को हम करेंगे 4 से डिवाइड, अपना क्या आएगा, रिमाइंडर अपना बच गया 1। तो 3 की पावर हम 1 ही लेंगे और ये 3 अपना आंसर आ जाएगा इसमें। यदि 5 की पावर ये हो 7, तो इसमें क्या करेंगे, 7 को जो पावर होती है उसको 4 से हम डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है, क्या बचा इसमें, 3। तो 5 की पावर 3 कितना आ गया, 5 आंसर। या 5 की पावर कुछ भी आ जाए, उसके लास्ट में यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही रहेगा, ठीक है। यदि पावर में दिया हुआ 5 की पावर 2 25, 5 क्यूब 125, तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स, द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ किस किस का है, 8 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 125। ध्यान से देखो, जब भी नंबर ऑफ डिविजर्स हमें निकालने हैं, तो जैसे a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, मतलब कुछ भी हो, जो ये a b c है ना, ये आपके प्राइम नंबर मिलेंगे। अब मैं उस क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। जो ये है, ये प्राइम नंबर आपके a b c, और जो पावर है उनकी पावर p q r हमें इस फॉर्म में लेके आना है। यदि हम इस फॉर्म में ले आए तो नंबर ऑफ डिविजर्स आपके सामने कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ डिविजर्स आपके सामने निकलेंगे p+1, जो पावर है +1 करो। अब सेकंड देखो, क्यू +1 पावर है। अब r देखो, r+1 लिख देंगे, +1 हम अपनी तरफ से जोड़ेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ डिविजर्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये ध्यान से देखो ये कैसे हुआ। अब ये 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 81 है, 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। अब 125 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। अब यहाँ पे जो 2 3 5 ये क्या है, ये अपने प्राइम नंबर है। इनका इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। रोल किसका है, जो पावर है। अब पावर को क्या करेंगे, 3+1, 4 है, 4+1 3 है, 3+1, ये क्या आ गया अपना 4 मल्टीप्लाई 4+1 5 मल्टीप्लाई 3+1 4, ये अपना क्या आ गया 20 मल्टीप्लाई 4, ये अपना आ गया 80। तो नंबर ऑफ डिविजर्स आपके सामने यहाँ पे कितने हो गए, ये हो गए 80। आप एक बार इस चीज़ को नोट डाउन करो। फिर यदि इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह से समझना है वो भी मैं समझा दूंगा। देखो ये तो अब अपना आंसर हो गया। अब जैसे कहने की बात है, नंबर ऑफ डिविजर्स होते क्या है और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि कोई आपके सामने नंबर है, कोई भी नंबर है, तो वो कितनी संख्याओं से भाग हो सकता है, वो होता है आपका नंबर ऑफ डिविजर्स। कहने का मतलब, जैसे आपके सामने आ गया 16,
अब ये किस किस से डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखो, 1 से हो रहा है, 2 से करेंगे वो भी हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं हो रहा, 8 से हो रहा है, फिर लास्ट में कितना 16 से। ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर्स। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले से इस चीज़ को देखते हैं। तो फॉर्मूले से कैसे पता चलेगा, वही फॉर्मूला 16। यदि आपको ये नहीं पता कि ये 16 2 की पावर है, 3 की पावर किसकी पावर है, तो इसको फैक्टर मेथड से लिखो, एलसीएम मेथड से। 2 8 2 4 2 2 जा 1 और ये आ गया। अब कहने का मतलब ये क्या है, 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। तो यहाँ से नंबर ऑफ डिविजर्स कैसे निकल जाएंगे, जो 2 है ये तो प्राइम नंबर है, इसका हमें कोई भी रोल नहीं लेना, जो इसकी पावर है इसको देखेंगे। नंबर ऑफ डिविजर्स आपके सामने क्या आ जाएगा, 4 + 1, मतलब कितना आ गया 5। आप देख सकते हो ये 5 = ये 5। तो नंबर ऑफ डिविजर्स का मतलब यही है कि वो संख्या कितनी संख्या उसे भाग हो सकती है, तो वही नंबर ऑफ डिविजर्स है। एक बार आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने क्या कहा है, 2 कैंडिडेट अटेम्प्ट द प्रॉब्लम x² + px + q = 0। इन्होंने क्या कहा, ये क्वेश्चन, पहले तो मैं ये अपना क्वेश्चन बोल देता हूँ। यदि किसी के पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, पीडीएफ नहीं है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपके पास उसको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, फिर उसको समझा देता हूँ कहना क्या चाह रहा। इन्होंने ये कहा, क्वेश्चन अपना ये है, 2 कैंडिडेट अटेम्प्टेड द प्रॉब्लम x² + px + q = 0। One started with a wrong value of p and got the roots -1 and -9। इन्होंने ये कहा है p की वैल्यू गलत हुई, जो p है वो अपना रॉन्ग हुआ, उसके कारण जो अपने रूट्स है वो कितने निकला, वो निकला -1 और -9। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये कहा यदि क्या वो अपना रॉन्ग हो गया तो उसके रूट्स अपने ये निकले हैं 2 और 8। तो फाइंड करेक्ट रूट निकालो। कहने का मतलब क्या, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन्होंने ये कहा जो p है, यदि वो p अपना गलत हो गया तो रूट्स अपने ये आए हैं -1 और -9, जो ये रोंग है। अब जब क्या वो अपना गलत हो गया तो उसके रूट्स अपने आए हैं 2 और 8। तो फाइंड करेक्ट रूट्स, तो कैसे हम करेक्ट रूट्स निकाल सकते हैं। तो करेक्ट रूट्स निकालने के लिए पहली बात हमें ये समझना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। देखो, x² माइनस ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, और यहाँ पे इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। अब इन्होंने ये कहा है, पहली इक्वेशन बनाते हैं अपना इसके आधार पे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या, -1 और -9। तो -1 -9 क्या, -10 इंटू x प्लस प्रोडक्ट क्या, -1 × -9 क्या, 9 = 0। अपनी पहली इक्वेशन आई है x² + 10x + 9 = 0, जब p अपना रोंग था। अब हमें लेना है सेकंड इक्वेशन, ये है 1। सेकंड इक्वेशन जब क्या वो अपना रोंग आया तो तब इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, 2 + 8 इंटू x। ठीक है, फिर प्लस प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 × 8 कितना आया, 16 = 0। अपना ये आया x² माइनस 10x + 16 = 0, जब अपना क्या रोंग था। ठीक है, एक बार यहाँ तक देखो, फिर हम आगे देखते हैं। अब 2 इक्वेशन अपने को आ गई, अपने पास ये 2 इक्वेशन आई है। अब कहने का मतलब क्या है, इन्होंने ये कहा है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन आई जब p अपना गलत था, p अपना ये रोंग था, लेकिन क्या वो तो ठीक था ना। तो कहने का मतलब x² बिल्कुल ठीक है, +9 ठीक है, लेकिन जो ये पॉइंट है ना +10x ये गलत है। क्यों, इन्होंने कहा जब p गलत था तो हमने ये लिखा x² और लास्ट में +9, बीच वाला हमने यहाँ पे छोड़ दिया कि क्या आएगा उसको देखेंगे।
अब इसने क्या कहा, क्याऊ रॉन्ग था, क्याऊ कौन सा है, ये वाला। अब जब क्याऊ रॉन्ग था तो क्याऊ वाला तो हमने लिया नहीं, इसको छोड़ दो, क्यों, क्याऊ वाला वहां पे लिख दिया पी, ये 9 वाला, यहाँ पे पी एक्स मतलब -10x, ये तो बिल्कुल ठीक है ना। क्याऊ में क्याऊ गलत है लेकिन पी आपका ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, -10x, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब इन्होंने ये कहा फाइंड करेक्ट रूट्स, तो यहाँ से हम करेक्ट रूट्स कैसे निकालेंगे, x² -9x -x + 9 = 0। यहाँ से अपना क्या आएगा, x -9 -1 x -9 = 0, x -1 और x -9 = 0, x यहाँ से अपना क्या आ गया, ये क्या है 1 और ये क्या है 9। तो ओरिजिनल रूट्स क्या है, x = 1 और x = 9। वैसे एक क्वेश्चन भी आपका ऐसा नहीं है जो 20 सेकंड ले ले, एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होता जो 20 सेकंड ले ले। अब ये समझाने में इतना टाइम लग रहा, वरना आप डायरेक्ट स्टेप ये करोगे, पहला, दूसरा ये, तीसरा ये करके फिर डायरेक्ट अपना यहाँ तक करने के बाद अपना ऑप्शन उठाओ, दो ऑप्शन है, डायरेक्ट ये देख लो कौन सा है कौन सा नहीं है। ये मैंने वीडियो में करवा रखा, वो आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है ax² + bx + c = 0 और a b c बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स से, कि जो a b c है ये है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये इन्होंने पूछा रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स क्या होंगे, देखो इसके लिए क्या है, यदि a b c अपना कॉम्प्लेक्स है तो रूट भी अपने कॉम्प्लेक्स हो गए। यदि ए बी सी आपका रैशनल है तो अपने रूट्स भी रैशनल होंगे। यदि ए बी सी अपना इरेशनल है तो रूट्स भी अपने इरेशनल होंगे। इस तरह से ये आपका चलता चला जाएगा। तो इसमें क्या है, ए बी सी अपने कॉम्प्लेक्स है तो अपने रूट भी अपने क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। और नीड नॉट बी कंजुगेट, कोई आवश्यकता नहीं है कि वे कंजुगेट हो या न हो, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो देखना ही नहीं है। बस ये पता करना कि ए बी सी अपने ये रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। आगे देखो, इन्होंने ये कहा है, मैं एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट हो जाएगी, मैं बाद में आपको समझा दूंगा कहना क्या चाह रहा। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन S1 S2 S3 S4। अपने पास 4 AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक हो S1, एक है S2, एक है S3, एक है S4। और इन्होंने अपने को ये कहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है सब में, पहली टर्म इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है जो सीरीज 1 है उसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस मैं लिख रहा हूं यहां पे 1 3 5 7 रिस्पेक्टिवली। तो ये बताओ S1 + S2 या S2 + S4 है क्या, मतलब अपने पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहली बात आप ये देखो, अपने पास 4 सीरीज है को भी अर्थमेटिक, S1 S2 S3 S4, ठीक है। अब S1 इन्होंने कहा S1 से S4 तक पहली टर्म जो A1 है वो अपनी सेम है 2, बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने कहा S1 है जो उसका कॉमन डिफरेंस है 1 और ये n तक चल रही है, तो n हमें नहीं पता, हम छोटी से छोटी टर्म ले लेंगे। आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी या 4 भी, तो मैं 4 तक लेके दिखा रहा हूँ। आप इसको 3 पे भी ले सकते हो, 2 पे भी, 1 पे भी, ये कैसे लेनी है मैं बताता हूँ। अब जैसे इसमें कहा कॉमन डिफरेंस 1 है तो ये है 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5, ये हो गया। अब है S2 मतलब पहली टर्म तो 2 है, अब इन्होंने कहा कॉमन डिफरेंस 3 है तो क्या आएगा 5 8 11,
यह कॉमन डिफरेंस। अब इसमें S3 2 है फर्स्ट टर्म, तो आगे वाली ये 5 का कॉमन डिफरेंस कह रहा है, तो क्या आएगा 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17। आगे कह रहा है 7 कि कॉमन डिफरेंस 7 है, तो क्या आएगा 2, 2 के बाद 7 ऐड करो 9, 9 के बाद 7 ऐड करो 16, 16 के बाद 7 ऐड करो 23। तो इन्होंने ये कहा है S1 + S2 = S3 + S4, S1 + S3 = S2 + S4, और S2 + S4 S1 + S3। ये तो सेम हो गया ना, मतलब S1 और S4 = S2 S3, इतना ही मान लो, ये 3 है। तो हम S1 इनको ऐड करेंगे, क्या आएगा 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14। ये क्या आया 2 + 5 7, 7 + 8 15, 15 + 11 26। ये क्या आया 2 + 7 9, 9 + 12 21, 21 + 17 38। ये क्या है 2 + 9 11, 11 + 16 27, और 27 + 30 50। ये आया है। तो अब इसमें देखो छोटा नंबर ये है, सबसे बड़ा ये है, इन दोनों को जोड़ो, कितना आया 14 + 15 4 6, ये आया। अब इन दोनों को जोड़ो 26 + 38, क्या आया 64। तो 64 ये कहने का मतलब आपका क्या आ गया यहाँ से S1 और S4, S1 S4 = S2 S3, मतलब ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि ये इस तरह से हो रहा है। आप इतना भी बड़ा मत लो, छोटा छोटा ले लो, अब 2 2 में ले लो, वो भी इसी तरह होगा। ये अपना आंसर आ गया कि S1 S2 ये। अब देखो, अब जैसे हम 2 का ले रहे हैं, ये 2 हमने 2 टर्म्स ले ली, 2 में क्या आएगा 2 + 3 कितना आ गया, ये आया 5, ये आया 7, ये आया 9, ये आया 11। अब जोड़ो, देखो S1 + S4 क्या आया 16, और 7 + 9 ये कितना आया 16। कहने का मतलब S1 + S4 = S2 + S3। इस तरह से आपका ये निकल जाएगा। तो इन्होंने कहा n तक चल रही है, तो n हम अपनी तरफ से मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। या डायरेक्ट आपका कॉमन डिफरेंस अपना क्या है 1 3 5 7। अब देखो S1 तो बिल्कुल आपकी सेम है ये वाली, तो कॉमन डिफरेंस में क्या आएगा, अब यहीं से लगाने लग जाओ कि S1 ये है, S2 ये, S3 ये, S4 ये। आगे करो ही मत। S1 + S4 कितना 8, S2 + S3 कितना 8, 8 = 8। यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। यदि नोट डाउन करना तो आप कर सकते हो इसको। आगे देखो, इन्होंने ये कहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ये बना दी हमने पैरेललोग्राम, और हमने A B C D ये लिख लिया। अब इन्होंने ये कहा है द एंड्स ऑफ वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज पॉइंट, जैसे ये डायगोनल है एक, ये है -6 और 2, और ये है अपना 2 और -4, इन्होंने ये दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा वर्टेक्स इन्होंने बताया है 5 और 2, और ये हमें बताना है, इसको हमने मान लिया XY। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये डायगोनल है, अब इस डायगोनल को भी हम यहाँ पे मिला देंगे। कहने का मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल कहाँ पे कट करते हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट पे करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, -6 + 2/2 क्या आ गया -4/2 -2, ये है -2 ये पॉइंट, और y निकालेंगे 2 -4/2 -2/2 कितना आया -1, ये आ गया -1, ये आ गया। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, 5 + x/2 = मिड पॉइंट तो अपना सेम है, तो ये क्या है -2, ये किया -2, यहाँ से 5 + x आपका आया -4, x कितना आ गया -9, तो x की वैल्यू तो आ गई आपकी -9। ऐसे ही हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, y
+2/2 इक्वल टू क्या है -1। तो y +2 इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -4। तो ये आ गया -9 एंड -4। यहाँ से हमें ये दूसरे डायगोनल का मतलब फोर्थ वर्टेक्स हमने यहाँ से निकाल लिया। तो इस तरह से आप इसको आराम से निकाल सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। एक बार यदि आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है, मैं एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ, उसके बाद आप लिख लेना एक बार। हाउ मैनी कार्ड्स मस्ट बी पिक फ्रॉम ए स्टैंडर्ड पैक। देखो, हाउ मैनी कार्ड्स मस्ट बी पिक फ्रॉम ए स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 cards to surely that 2 cards of the same suit देखो, हमें ये पता है जो ये होते हैं ताश, जो अपने ताश होते हैं उसमें 4 सूट होते हैं। 4 सूट कौन कौन से होते हैं? जैसे क्लब, डायमंड, स्पेड और हार्ट, ये है। तो इन्होंने ये कहा है एक ये पैक है 52, जैसे एक अपनी पत्ते है उसमें 52 पत्ते होते हैं, 13 में डिवाइड हो जाते हैं, 4 सूट वहाँ पे हो जाते हैं। यदि हमने 2 वहाँ से कार्ड निकाले तो क्या इन्होंने क्या कहा है कि टू गेट 2 कार्ड्स ऑफ सेम, तो हाउ मैनी कार्ड्स मस्ट बी पिक, कितने हम कार्ड वहाँ से उठाएंगे कि 2 आपके श्योरली एक सूट के हो, या तो आप क्लब के हो या डायमंड के या स्पेड के या हार्ट के। तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पता चल रहा है होल पिजन होल प्रिंसिपल। एक मिनट, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ से आपको पता चल रहा है पिजन होल प्रिंसिपल। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपका। पिछले इस क्वेश्चन में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे, पिजन होल प्रिंसिपल। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, हम उसको देखते हैं। n-1/p +1 इक्वल टू क्या, यहाँ पे क्या आएगा? एक एक चीज़ को ध्यान से देखो। यहाँ पे आपका क्या आएगा? इन्होंने कहा 2 कार्ड्स ऑफ सेम सूट, 2 कार्ड निकलने चाहिए आपके सेम सूट के, ये है 2, यहाँ पे हमने लगा दिया 2। अब इन्होंने ये कहा है कि जो अपने 4 थे, जैसे 4 सूट थे, कौन कौन से, क्लब, डायमंड, स्पेड वगैरह, तो वे आ गए यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या आ गए 4, यहाँ आ गए 4। अब यहाँ पे क्या आता है, जितने आपसे पूछे गए हैं 2 कार्ड पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आपके क्या आएंगे 2 कार्ड। तो यहाँ से आप ये देखो, ये क्वेश्चन आगे कैसे होगा, हम n निकालना, तो n-1/4 इक्वल टू ये +1 उस तरफ जाके 3 1 एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं हो गई अपने से, 2 - 1 ये आ गया 1, +1 इस तरफ गया 1, तो n-1 इक्वल टू ये 4 है, 4 यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई 4, और अकेला n क्या आएगा 4 + 1 5। ये पिजन होल प्रिंसिपल होता है कि कितने होल है, कितने पिजन वहाँ से निकले। ये एक अच्छा कंसेप्ट है, अब मैंने ये करवाया हुआ है शायद, तो आप इसको देख लेना या अपना कहीं से भी इसको पढ़ लेना, अच्छा है। इसके आधार पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% यहाँ पे बनते हैं। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। अब देखो यहाँ पे तो आ गया अपना n = 5, ये आंसर है अपना, ये अपना क्या है आंसर है। यदि यहीं पे अपना क्वेश्चन ये आ जाए कि 2 की जगह 3 कार्ड लेने हैं, तो क्या मिनिमम वैल्यू होगी, क्या आएगा? तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपना 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3।
बिल्कुल सेम वही n-1/4 इक्वल टू ये +1 उस तरफ जाके -1, ये आ गया 2 और n-1 आपका क्या आ जाएगा 4 × 8 और n आपका क्या आएगा 9, तो ये 9 यहाँ पे 3 कार्ड वाले में आ जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। आगे देखो, इन्होंने पूछा है रूट्स बताओ और एक इक्वेशन दे दी। इक्वेशन कौन से क्वाड्रेटिक, x² - 2 आयोटा x + 3 = 0। तो इसके रूट्स क्या होंगे? पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे निकलती है? श्रीधर आचार्य मेथड। क्या होता है वो? -b ± √b² - 4ac अपॉन 2 × a। तो इसमें कैसे निकालेंगे? -b मतलब 2 आयोटा, माइनस पहले से माइनस ए माइनस इंटू माइनस प्लस -b प्लस माइनस रूट b² क्या आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4ac कितना 12 अपॉन 2a, ये आ गया 2 × a क्या है? x के सामने x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या 1 का x² का 1 2, ये आ गया 2a मतलब 1, तो 2 आयोटा प्लस माइनस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 4 आयोटा स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई करेंगे -1 -4 -12 अपॉन 2, यहाँ से अपना क्या आएगा 2 आयोटा प्लस माइनस कितना आ गया -60 अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आयोटा प्लस माइनस, देखो ये है माइनस को हम क्या लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1। तो जो ये माइनस है इसकी जगह हमने लिखा आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको जब हम बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर है अकेला आयोटा, 16 है बाहर निकालेंगे 4 अपॉन 2। तो यहाँ से दो रूट कौन से निकले? एक बार आप प्लस लोगे, एक बार आप माइनस लोगे। 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा कितना आया 6 आयोटा अपॉन ये क्या है 2, और दूसरा क्या है 2 आयोटा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव लेंगे -4 आयोटा क्या आया -2 आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ से अपने पास आंसर क्या निकला 3 आयोटा और माइनस आयोटा, ये दो रूट यहाँ पे निकल गए। रूट का मतलब है x की वैल्यू जब आप यहाँ पे 3 आयोटा या माइनस आयोटा पुट करोगे कोई भी वैल्यू, आपका आंसर यहाँ पे = 0 आ जाएगा, ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, नलीफाई हो जाएगी। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। अब देखो अब एक क्वेश्चन इन्होंने कौन सा दिया हुआ है, देखो इन्होंने ये कहा है कि कोई एक इक्वेशन है a1x + b1y + c = 0 और एक है a2x + b2y + c2 = 0। तो इन्होंने ये कहा है, अपने पास 4 ऑप्शन अपने पास दे दिए और इन्होंने ये कहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताओ। तो अपने पास 3 चीज़ होती है, 0 सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल एक सॉल्यूशन बनेगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मैं आपके सामने ये तीनों चीज़ कर देता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या कंडीशन आएगी। देखो पहली बात तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दूसरी चीज़ आपकी यूनिक सॉल्यूशन, और ये क्या है नो सॉल्यूशन। ये अब इसमें क्या है, नो सॉल्यूशन में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपका क्या है। जब आपका नो सॉल्यूशन आए तो कहने का मतलब a1/a2 इक्वल मिलेगा आपको b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होगा c1/c2 के, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन में क्या आएगा a1/a2 इक्वल नोट b1/b2, और आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा, आपके सामने सभी a1/a2 इक्वल मिलेंगे b1/b2 के, और ये इक्वल मिलेगा c1/c2 के। आप एक बार इस चीज़ को नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो यदि हम
कोई एग्जाम्पल लिखना चाहे तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 2x + 3y + 6 = 0, 4x + 6y + 12 = 0। आप करोगे 2/4 1/2 = 3/6 1/2 = 6/12 1/2। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसी तरह ये हो जाएगा और इसी तरह आपका ये हो जाएगा। यदि हम उसी इक्वेशन में 2x + 3y + 6 लिख लिया, ठीक है, और फिर 4x + 6y और 12 की जगह हमने कुछ अलग ले लिया, तेरा क्यों इक्वेट नहीं करना, तो यहाँ पे 2/4 मतलब 1/2 = 3/6 1/2 = नोट 6/13। तो यहाँ पे आपका नो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और यदि ये देखना है तो 2x + 3y + 6 = 0 और यहाँ पे क्या आएगा 4x + 9y + 0 ही मान लो। तो 2/4 कितना 1/2 = 3/9 कितना 1/3। क्या 1/2 = 1/3 या नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से वेरी इजी मेथड से आराम से हो जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं। बस आगे देखो, यदि आपके सामने बिल्कुल एक नंबर सिस्टम का आया हुआ है और जो आपका स्पेसिफिक मैथमेटिक्स में दिया हुआ है, मैं उसको बिल्कुल भी आपका स्पेसिफिक मैथमेटिक्स में नहीं मानता। आपका क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है, यदि 19.9999 ऐसे है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। जब भी इस तरह के आपके क्वेश्चन आए तो 19 पॉइंट जो ये 9 है, देखो 9 चल रहा है, तो हम क्या लेंगे 9 और इसके ऊपर बार। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 19 × 9 और जब आप इसको बाहर हटाओगे ना तो नीचे 9 आ जाएगा। क्या आया 9 × 1 = 9, तो 1 × 19 19 + 1 20। तो इसका आंसर है 20। ये शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको इसी तरह के बता देता हूँ। यदि आपके सामने 2.434343 ऐसे है और चलता जा रहा है तो इसका मतलब है 2.43 और इसके ऊपर बार। यदि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है 2 × 43 अपॉन, देखो बार 2 के ऊपर है तो 9 यहाँ पे ये इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। इसके आधार पे भी हम कितने भी मतलब ये कंसेप्ट के आधार पे इसके भी कई टाइप है, 5 से 6 टाइप इसी तरह से हो जाती है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाई है कि आप थोड़े मोटिवेट हो जाओ कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो 20 सेकंड भी ले ले। 20 सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं होते, 20 से 30 सेकंड के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होते। आप इसको बहुत आसान मेथड से कर सकते हो। मेरे पास जो PDF फाइल आती जाएगी प्रीवियस ईयर पेपर की, मैं हर एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करता जाऊँगा। या फिर वो आपका नेट JRF का हो या PhD इंट्रेंस एग्जाम का, कोई भी PhD हो ऑल इंडिया में किसी भी तरह का PhD का एग्ज़ाम हो, वो डिफेंस एग्ज़ाम NDA हुआ, CDS हुआ, AA हुआ, नेवी हुआ, एयरफोर्स वगैरह, एपकैट हुआ, कोई भी, या आपका TGT हुआ, PGT हुआ, HTET हुआ, CTET हुआ, SSC CGL हुआ, MTS हुआ, CHSL हुआ, या कोई भी बैंक एग्ज़ाम, जो भी मेरे पास प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम आते जाएंगे वो मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करता जाऊँगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो मुश्किल हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स यदि आपने लिया है तो आपने उसको क्यों लिया है, क्योंकि आपकी उस पर कमांड है, अच्छा बेस है। तो थोड़ी सी मेहनत और करनी है और जो आप चाहते हो वो आप प्राप्त कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी और इसी का नेक्स्ट पार्ट, जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे और अपने प्रीवियस ईयर के चाहे वो 5000 क्वेश्चन हो या 10,000, हम हर एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो यहाँ से मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, थैंक यू भाई।